मेंटल हेल्थ सेगमेंट में हम फोकस कर रहे हैं एटकॉम कॉन्सेप्ट पर, जहां पर ए स्टैंड्स फॉर एटीट्यूड, ET stands for ethics. कॉम का मतलब कम्युनिकेशन। तो आखिरकार हमारी अच्छी मानसिक सेहत के लिए एटकॉम कॉन्सेप्ट कैसे सहायक सिद्ध हो सकता है, इस विषय पर बातचीत के लिए यहाँ दूरदर्शन दिल्ली स्टूडियोज में हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। आइए उनका परिचय आपके साथ कराऊं। हमारे साथ हैं कर्नल डॉक्टर BK मिश्रा, नमस्कार, प्रिंसिपल अमृता स्कूल ऑफ मेडिसिन फरीदाबाद से। और हमारे साथ हैं डॉक्टर शैली मीना, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, सफदरजंग हॉस्पिटल। आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारी अच्छी सेहत, पेशेंट का रख रखाव एक टीम वर्क है। कर्नल मिश्रा, एटकॉम कॉन्सेप्ट कैसे हमारी मदद कर सकता है, क्या आता है इस कॉन्सेप्ट के दायरे में? इस कॉन्सेप्ट के दायरे में डॉक्टर को अपना मनोभाव और अपनी समाज सेवा की भावना को विकसित करने को और पेशेंट के साथ बातचीत करने को विकसित करना होता है। जी डॉक्टर शैली, अगर इस कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसको हम हेल्थ के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं? देखिए, हेल्थ के साथ हम इस तरह से कर सकते हैं, अगर हम कोई मरीज से मिलते हैं, अगर हम उसको ढंग से, हमारा व्यवहार मरीज के साथ नहीं होगा तो जो भी हम उनको समझा भी रहे हैं वो शायद ढंग से समझ भी नहीं पाएगा। अगर हमारा, जिसको एटीट्यूड कहते हैं, हमारा भाव, मरीज को ये नहीं लगेगा कि हम वाकई में उसकी चिंता करते हैं। वाकई अगर हम कोई भी उसको सुझाव दें तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उसको थ्रेट कर रहे हैं, हम उसको दे रहे हैं कि ये तुम्हें करना ही पड़ेगा। अगर हम इस तरह के भाव से किसी मरीज को हम समझाएंगे तो उन्हें यही लगेगा कि ये उनके भाव के, उनके फायदे के लिए कोई बात ही नहीं हो रही है। इसीलिए एटीट्यूड हमारा मरीज की तरफ, परिवार वालों की तरफ एक ढंग का होना चाहिए, तभी वो मरीज हमारी बात सुनेगा और शायद अगली बार हमें दिखाने के लिए आएगा। जी बिल्कुल। पिछले साल अगस्त के महीने में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था अमृता हॉस्पिटल का। तो अब बताइए, जब अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज वहाँ शुरू हो रहे हैं, एटकॉम क्या उन 4 साल 5 साल MBBS की पढ़ाई में पढ़ाया जाता है? किस तरह की केस स्टडीज होती हैं? जी, ये एटकॉम जो है शुरुआत से ही हमें पढ़ाना पड़ता है। अभी जो आ रहे हैं स्टूडेंट्स, वो अभी उनका मन विकसित हो रहा है, तो शुरू से ही हम उन्हें मरीज के प्रति सही भावना, सही सहानुभूति पूर्वक व्यवहार सिखाएं तो उनके दिल में हमेशा के लिए रहेगा। सिखाएं कैसे? क्योंकि मानव व्यवहार में ये वैल्यूज डालने जी चुनौतीपूर्ण तो है। जी बिल्कुल सही बोला, चुनौतीपूर्ण तो है। अभी तक स्कूल स्टूडेंट थे तो हमें इनके साथ ये रोल प्लेइंग, मेंटर मेंटी और रोल मॉडल, इस तरह से हम उन्हें ये करके और केस स्टडी करके सिखाते हैं। जी डॉक्टर मीना, देखा जाए तो एक तरीके से नया कॉन्सेप्ट है कि उस स्टूडेंट्स को अभी सिखाया जा रहा है, तो इम्प्लीमेंटेशन होना इस चीज़ का वो एक अहम बात हो जाती है। कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? देखिए, इम्प्लीमेंट धीरे धीरे अभी चालू तो हो ही गया है। अभी करने में यही करें कि जैसे शुरुआत में जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका क्लिनिकल एक्सपोजर इन द सेंस कि मरीजों के साथ बातचीत बहुत कम होता था, लेकिन अब उनकी जो पोस्टिंग्स हैं, जैसे अब धीरे धीरे सर्जरी वाला विभाग, मनोरोग विभाग, इन विभागों में करने लगे हैं, जिससे कि उन्हें ये समझ में आने लगे किस तरीके से मरीजों से बात करते हैं, किस तरह से उनको इलाज के लिए समझाया जाता है, जिससे शुरुआती दौर में ही उनको धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आने लगे दूसरे डॉक्टरों को देख के। और उन्हीं के सामने सीनियर्स जो होते हैं, हम केसेस को डिस्कस करते हैं, जो चैलेंजेस आते हैं जो समझाने में, वो हम समय से ही उनको समझाते हैं कि इस तरीके से बात करनी होती है। उदाहरण देके समझाइए। उदाहरण में जैसे मैं अपने विभाग के बारे में ही बताऊंगी। जैसे मनोरोग विभाग में हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं तो हम उनको हमारे साथ ही बैठाते हैं। जैसे केस कोई उदाहरण के तौर पे कोई आता है, जैसे कि हमारे पास मरीज आया कि उसको ये समझाना है हमें कि मरीज को, जैसे हमारे पास अगर हम भारत के तौर पे देखें तो ज़्यादातर लोगों का यही विश्वास होता है कि हम जो हैं भगवान पे विश्वास रखते हैं। तो हमारे पास ज़्यादातर, वो कोई गलत बात नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी कि गलत बात है, लेकिन अंधविश्वास गलत बात है। तो हमारे यहाँ जो ज़्यादातर लोग आते हैं वो इलाज उस तरीके से करते हुए आ रहे होते हैं, तो उसमें होता यही है कि इलाज के तौर में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है हमारे पास पहुँचने में। तो अगर हमें मरीज़ को ये समझाना है कि आपको दवाई की ज़रूरत है या आपको मानसिक रोग है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो कर्नल, कैसे फिर इस चैलेंज को आप सॉल्व करते हैं कि डॉक्टर ने बताया फलाना इलाज आपकी अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी है, पेशेंट स्वयं या परिवार का सदस्य मानने को तैयार नहीं? जी, इसमें ऐसा है कि हम उन्हें समझाते हैं, उनको
सही तरीका उदाहरण देकर के समझाते हैं। कोई और मरीज जो होते हैं उनके बारे में भी बताते हैं, उनके पड़ोसी भी कोई आया हुआ होता है उसकी भी मदद लेते हैं उसको समझाने में। जो हमारे पास जो स्टूडेंट आते हैं शुरू में फर्स्ट ईयर में मरीजों के साथ उनका इंटरेक्शन नहीं होता है, तो हम उन्हें एक मॉक रोल मैनीक्विंस और क्लिनिकल एग्जामिनेशन रूम में उनको पहले से ही प्रैक्टिस कराते हैं कि ये सब कैसे पेशेंट को समझाना होता है। वो वहां पर पहले से ही सीख करके फिर जब जाता है क्लिनिकल इसमें तो डॉक्टरों के साथ बैठता है, वहां पर देखता है वो किस तरह से समझाते हैं और वो उनसे जो रोल मॉडल जो है उनसे वो सीखता है कि किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। डॉक्टर्स के लिए भी एक तरीके से देखा जाए तो मेंटली भी एक चैलेंज हो जाता है, खुद की मेंटल हेल्थ को एकदम स्टेबल रखना और तभी वो दूसरों को समझा पाएंगे, क्योंकि तरह तरह के पेशेंट्स आते हैं। जी, तो जी, ऐसे में बिल्कुल कैसे स्टेबल रखा जाए? जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर जो है पूरी जिंदगी पेशेंट्स की पीड़ा देखते हुए आते हैं, और उनके साथ सहानुभूति रखते हुए, एम्पैथी रखते हुए, उन्हें खुद भी स्ट्रेस होता है, तो डॉक्टरों को भी स्ट्रेस रिलीफ की जरूरत होती है उनको भी, और उन्हें समय नहीं मिलता है, उनका कार्यभार इतना अधिक होता है कि खुद की मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए उनको समय नहीं मिलता है, तो उनको यह समय निकालना जरूरी है। जी बिल्कुल, डॉक्टर का जो पेशा है उसे हम सलाम करते हैं, क्योंकि द एंटायर लाइफ दे डू अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइस टू इंश्योर आवर हेल्थ, और वो ह्यूमन सफरिंग से डील करते हैं, हमारी पेन दूर करते हैं, हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हैं। तो जब ये मॉड्यूल पढ़ाया जाता है, पहला सवाल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट से पूछा जाता है कि आपके लिए डॉक्टर के क्या मायने हैं, वाई डू यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर। आप जब डॉक्टर बने तब ये नहीं था, है ना, तो तब फिर आप कैसे ये चीज़ें समझते थे, और आपको क्या लगता है इसका सही जवाब क्या है? व्हाई डज वन शुड बिकम अ डॉक्टर? देखिए, अब ये एक ऐसा सवाल है कि सबके व्यवहार अलग हैं, सबका कारण अलग होता है। अब आप हमारी बात करें तो हमारा कारण यही रहा था कि मुझे एज सच जैसे लोगों से बात करना, उनकी हेल्प करना बहुत ज़्यादा पसंद था, और बीइंग अगर साइकियाट्रिस्ट में मुझे ये मौका मिला कि हाँ, मैं मरीजों से सही समय निकाल सकती हूँ, उनकी पीड़ा ढंग से जान सकती हूँ, तो इसलिए मुझे शुरुआत से ही मन था कि डॉक्टर में भी, कि मतलब तब ऑब्वियसली हमें मनोरोग विभाग का और इतना उतना नहीं जानकारी था, बस मुझे ये लगता था कि मुझे इस तरह के फील्ड में जाना है जहाँ मरीजों से ज़्यादा बात कर सके, उनसे उनको पीड़ा को डिस्कस कर सके और उनको राय दे सके, तो मैंने इसलिए निर्णय लिया। बिल्कुल सही बात है कि डॉक्टर्स पूरी निष्ठा के साथ वो अपने मरीज का इलाज करते हैं, उनकी देखरेख करते हैं। अगर डॉक्टर से हटकर अगर देखा जाए, जो केयर गिवर्स होते हैं, जो मरीज के रिश्तेदार होते हैं, जो उनके साथ रहते हैं, तो कहीं ना कहीं एडकॉम उनके लिए भी बेहद ज़रूरी है। तो क्या उनके लिए भी कुछ ऐसा प्रावधान है, कुछ ऐसी की काउंसलिंग की जाए ताकि वो मरीज की ठीक से देखभाल हो सके? जी, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम ये करते हैं जब जो केयर गिवर्स है उनको समझाते हैं कि जो मरीज जो है उसका रोग क्या है, उसके किस तरह से देखभाल करना है, क्या चीज़ करना नहीं करना है। कुछ चीज़ें हैं जो कि मरीज को के लिए बुरा है, तो वो चीज़ें हम समझाते हैं। मरीज जो है पीड़ा में रहता है, तो वो हर चीज़ समझ नहीं पाता है, तो उनको केयर गिवर्स को समझाना पड़ता है कि मरीज जो है चिड़चिड़ा हो सकता है दर्द की वजह से, तो उसकी वजह से तो थोड़ा उसका ध्यान रखना है और उसकी ख्याल नहीं करना है। तो इस तरह से हम उनके जो रिश्तेदार केयर गिवर्स साथ रहते हैं, सिर्फ केयर गिवर्स रिश्तेदार ही नहीं, जो नर्सेज जो हैं और बाकी सभी जो अटेंडेंट्स हैं, उनको भी ये हम समझाना पड़ता है कि जी देखिए, मरीज के चिड़चिड़ापन पर ध्यान नहीं दीजिए, अपने आप पे उस पर ये कीजिए। तो एक केस स्टडी लेते हैं डॉक्टर शैली। मान लीजिए कोई पेशेंट आया और वो सब्सटेंस अब्यूज़ है, एडिक्शन है, मान लीजिए वो तंबाकू का है या शराब का है। अब अगर हम उसे कहें शराब मत पीजिए, ये तो उसको भी पता है, और सिगरेट के पैकेट पे लिखा हुआ है धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, तो ये कहने से तो उसने छोड़ना नहीं, कैसे समझाएंगे फिर आप? देखिए, इस तरह के मरीजों के लिए सबसे आम, सबसे जो हमें जो दिखता है हम उसी पे ही विश्वास रखते हैं। तो हम जो हम भर्ती करके मरीजों को या ओपीडी में भी हम ये दिखाते हैं कि इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। तो इसका सबसे आम इलाज का तरीका यही है कि जो समान तरीके के जो नशा ले रहे हैं, उनके जो नुकसान हुए हुए हैं, आपस में ये लोग भी आपस में बातचीत करें, हम उन लोगों से दिखाएं कि जो नशा शराब पीते थे या जो तंबाकू का सेवन करते थे, उनको इस तरह के नुकसान, शारीरिक या मानसिक नुकसान हुए हुए हैं।
क्योंकि अगर शराब का देखा जाए तो उसके नुकसान जल्दी दिख जाते हैं, तो इसलिए लोग उसमें फिर भी विश्वास कर लेते हैं। धूम्रपान या फिर तंबाकू का सेवन में नुकसान कुछ सालों के बाद आते हैं, इसलिए लोगों को इस पे विश्वास करना मुश्किल होता है। लेकिन जब वो देखते हैं कि हम कैंसर के जैसे विभाग है हमारा, हम वहाँ पे लोगों को दिखवाते हैं कि यहाँ पे इस तरह के मरीज इतनी तकलीफें झेल रहे हैं क्योंकि वो शुरुआत में तंबाकू खाते थे, तो इस तरह के देखने से उनको थोड़ा विश्वास बढ़ने लगता जी है। बिल्कुल। अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों के साथ डील करना थोड़ा और मुश्किल होता है और चैलेंजिंग होता है। अब अगर कोई बच्चा है पेशेंट, तो उसके साथ कैसे वो कम्युनिकेशन, वो एटीट्यूड, वो एथिक्स, उन सारी चीज़ों को कैसे एक साथ रखा जाता है? बच्चों में आप नशे के बारे में बात कर रहे हैं या इन जनरल? ओवरऑल, इन जनरल, कोई भी समस्या हो। देखो, बच्चे के लिए हमें बच्चे के लेवल पे ही चीज़ें समझानी पड़ती है। अगर हम टेक्निकल मेडिकल टर्म में उसको समझाएंगे कि आपको ये बीमारी हो गया है, या आपको एंग्जाइटी है, या आपको डिप्रेशन है, तो वो शायद वो चीज़ों को ना समझ पाए। तो हम अगर हम पेशेंट ओरिएंटेड जिसको बोलते हैं, तो हमें ये बच्चों के लेवल पे पूछना पड़ता है कि आपको क्या तकलीफ हो रही है। जैसे कई बच्चों को रहता है कि उनको ये परेशानी रह रही होती है कि समाज में, इन द सेंस की क्लास में उनको जो है वो थोड़ा नीचा दिखाया जा रहा है, तो एग्जैक्टली वो फेस किस प्रॉब्लम को कर रहे हैं। तो हम लक्षण के हिसाब से बच्चों का इलाज करते हैं, ना कि एक पूरी बीमारी को देखा जाए। तो हमें ये ज़रूरी नहीं है कि उसको टैग करा जाए कि तुम्हें क्या बीमारी है, क्या लक्षण है, हम उस हिसाब से देखते हैं। जी, तो संवाद बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, चलते चलते कुछ टिप्स शेयर कीजिए हम सबके लिए, ताकि पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप और स्ट्रांग हो सके। जी, इसमें सबसे जरूरी चीज है एटीट्यूड, मनोभाव। आप पेशेंट के पास सहानुभूति पूर्वक निगाह से जाइए, और कम्युनिकेशन, क्योंकि हम अगर अपनी बात पेशेंट को ठीक तरह से समझा नहीं पाए, पेशेंट को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो सिर्फ पेशेंट ही नहीं, रिलेटिव्स या किसी को भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो उसमें ही मिसअंडरस्टैंडिंग से वो आपके एटीट्यूड से अफेक्ट होकर के फिर नेगेटिव रिएक्शन होता है। तो हमेशा जहां तक हो सके पेशेंट के पास सहानुभूतिपूर्वक मनोभावना से जाएं, और हर चीज उसे अच्छी तरह प्यार से समझाएं कि हाँ, ये चीज आपके लिए अच्छा है, ये चीज बुरा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि पेशेंट जो है ये सिर्फ हुक्म से नहीं चलता है। उसको बच्चे भी अगर आप हुक्म दो नहीं मानेंगे, तो उनको समझाना पड़ता है, बच्चे को भी समझाना पड़ता है कि बेटा ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इसलिए ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा मत करो। तो ये जरूरी चीज है। और आपकी फर्स्ट एनिवर्सरी आने वाली है अमृता हॉस्पिटल की, तो बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और 24 अगस्त को, और हमारे सभी स्टाफ अभी उसके बहुत तेजी से तैयारी कर रहे हैं। तरह तरह के एक्टिविटीज और ये हो रहे हैं, सोशल और एथलेटिक्स, सभी सेहत अपने बना रहे हैं, मानसिक सेहत और फिजिकल सेहत। बिल्कुल, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब हम हेल्थ की बात करें तो होलिस्टिक हेल्थ पर हम फोकस करें। आज कार्यक्रम में आके हमें बताने के लिए कि मनोभाव कितना ज़रूरी है, नैतिक आचरण और संवाद, आपका कर्नल मिश्रा और डॉक्टर शैली मीना, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। थैंक यू।